अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड 1760 से ओपन होने के बाद गोल्ड ने 1680 81 के आसपास के लो बनाए, जो कि हमारा वीकली सपोर्ट लेवल भी था। उसके बाद गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और 1739 की हाई बनाने के बाद 1727 पर वीकली क्लोजिंग दी है। यानी कि अपने ओपनिंग से अगर हम देखें तो $20 के गेन के साथ क्लोज हुआ है, और अगर हम लॉस से देखें तो तकरीबन $47 के गेन के साथ गोल्ड क्लोज हुआ है। तो इसको आप एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। गोल्ड का अपने मेजर सपोर्ट से रिकवरी दिखाने की एक बड़ी वजह वीक के लास्ट 2 डेज में यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में जबरदस्त सेलिंग का आना भी था, जिसको आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। यूएस की 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में वीकनेस की वजह आप कह सकते हैं कि यूएस का नेगेटिव डाटा भी था, जिसमें अगर आप देखें फिली फेड और पीएमआई नंबर्स जो हमारे सामने आए, दोनों ही नेगेटिव साइड पर आए, जिससे हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है, और दोबारा से जो एक रिसेशन फेयर था उसने मार्केट पर ग्रिप करना स्टार्ट किया। अब गोल्ड के लिए सबसे मेन और क्रिटिकल इवेंट जो है वो नेक्स्ट वीक है, और वो है एफओएमसी मीटिंग। इस मीटिंग में देखना ये होगा कि फेड जो है वो कितना रेट हाइक करता है। इस मंथ के इन्फ्लेशन डाटा के बाद तकरीबन आप कह सकते हैं, अगर हम अपनी असेसमेंट लगाएं तो ये कन्फर्म है कि 75 बीपीएस का जो रेट हाइक है वो किया जाएगा, और मार्केट आप कह सकते हैं कि इस हाइक को एब्जॉर्ब कर चुकी है या उस वक्त कर लेगी। लेकिन अगर फेड 100 बीपीएस की तरफ जाता है, यानी 100 बीपीएस रेट हाइक करता है, तो ये चीज़ फिर मार्केट पर प्रेशर डालेगी, मार्केट को सरप्राइज करेगी। इसके अलावा फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो आपको पता है कि एज यूजुअल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी और मज़ीद से अब इसको हम डिटेल से वेडनेसडे की जो इंट्राडे वीडियो होगी उसमें फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है। बाकी आप मुझको अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को सिर्फ यूरो साइड पर जर्मन का आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स है। इसके अलावा कोई ख़ास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो यूएस सेशन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है जो डाटा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। वेडनेसडे को ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं, लेकिन सबसे मेन इवेंट जिसका मार्केट वेट कर रही होगी वो है 11 पीएम पर एफओएमसी स्टेटमेंट, और उसके साथ उनका इंटरेस्ट रेट आएगा। वो जैसा मैंने आपको बताया है कि फोरकास्ट 75 बीपीएस की है। उसके बाद 11:30 पीएम पर सबसे इम्पोर्टेंट और मेन इवेंट जो रहेगा वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि गोल्ड का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होगी। थर्सडे थर्सडे को यूएस के जो जीडीपी नंबर्स आएंगे इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके साथ एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। फ्राइडे की बात करें
तो पीसी और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है यूएस का, जिसे हम फेड का इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा डाटा, इम्पोर्टेंट डाटा है। पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग्स, शिकागो पीएमआई, और इसके साथ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये है नेक्स्ट वीक के डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है, जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड चार्ट पर चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर, जो कि आप कह सकते हैं कि गोल्ड की मेन ड्राइवर हैं। अगर आप खुद देखें चार्ट पर, ये थर्सडे की कैंडल है और ये फ्राइडे की कैंडल है। तो इसके वाइस वर्सा आपको गोल्ड में नजर आएंगी कैंडल्स। ये रेड में है, वो आपको ग्रीन में नजर आएंगी। तो ये दो कैंडल्स मेजर वजह है गोल्ड प्राइसेस में रिकवरी की। अब ये अपनी सपोर्ट लेवल पर हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो 2.70 का लेवल है, ये इसके लिए बड़ा क्रिटिकल लेवल है, ये वाला लेवल। अब मंडे और ट्यूसडे को क्या होगा? मंडे और ट्यूसडे को होगा कि ये इस एरिया में रेंज कर सकती हैं, यहाँ जिस तरह आपको ये कैंडल नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये फेड का जो आउटकम होगा उसका वेट करेंगी। अगर फेड के बाद ये 2.7% का जो लेवल है उसको ब्रेक कर देती हैं, याद रखिएगा, तो एक ज़बरदस्त सेलिंग इसमें आएगी मज़ीद, जो 250, 230 और इवन 2% तक भी इसको लेकर जा सकती हैं, जिससे हमें गोल्ड प्राइसेस में अपसाइड मिलेगा, गोल्ड प्राइसेस को बूस्ट मिलेगा। ऑन अदर साइड, अगर ये दोबारा से इस एरिया से सपोर्ट ले लेती हैं, क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, तो दोबारा से ये 3%, 320 और 350 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए अच्छी नहीं होगी, गोल्ड को अंडर प्रेशर करेगी, गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। याद रखिएगा कि ये सिर्फ गोल्ड पर इम्पैक्ट नहीं करती, ये डॉलर इंडेक्स पर भी इम्पैक्ट करती हैं। डॉलर इंडेक्स भी इनकी वजह से वीकनेस या पॉजिटिव जो है वो होता है। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डेली चार्ट है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कहा था कि करेक्शन जो है इसकी ओवर ड्यू है, ओवर स्ट्रेच हो चुका है चार्ट, तो अब इसमें जो है करेक्शन आनी चाहिए। आप देखते हैं अपने हाई से 109.30 के आसपास से जो लो बनाए हैं, तकरीबन 106 के आसपास के आप कह सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका सपोर्ट लाइन भी था, ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये प्रीवियस हाई भी इसके 105-70 के आसपास हैं। तो ये अगर दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो दोबारा से ये 108 और 109.30 की तरफ जाएगा, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। इसका भी आउटकम भी, इसका डिपेंड भी आप कह सकते हैं कि फेड के आउटकम पर है। फेड का जो आउटकम होगा वो ही अब इसको डिसाइड करेगा। अगर हम टेक्निकली देखें, दोबारा से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, तो ये अपनी मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक आ सकता है दोबारा से। और अगर ये जहाँ तक आता है, तो आपको पता है कि ये फिर गोल्ड को अप साइड पर लेकर जाएगा, गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। एग्जैक्टली अपने सपोर्ट एरिया से उसने सपोर्ट ली। डेली पर इसको हम जाकर डिस्कस करते हैं डिटेल से। डेली चार्ट, ये रहा जी डेली चार्ट। अब गोल्ड जब यहाँ पर आया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये प्रीवियस काफ़ी दफ़ा इस एरिया से सपोर्ट ले चुका है, इस दफ़ा इसको ब्रेक कर देगा। अगर हम चार्ट पर देखें तो ऐसा ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दफ़ा उसने सपोर्ट ली, यहाँ पर ली, इस दफ़ा यहाँ पर ली। लेकिन याद रखें कि जब तक जो एरिया सपोर्ट एरिया है, जब तक वो चलता है आप उसको चलाएं, ठीक है। एक न एक ऐसा तो उसने आपका लेना है। लेकिन मेजर सपोर्ट एरिया है, बड़ा सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पर आप बाय करेंगे, वहाँ आप डर के बैठेंगे तो नहीं, ठीक है। एसएल लगाएं, बाय करें, कुछ नहीं, एसएल हिट हो जाएगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये एरिया छोड़ने वाले नहीं होते, इन एरिया पर ज़रूर ट्रेड करनी चाहिए। हालांकि ट्रेंड बीरिश है, यहाँ पर भी बीरिश था ट्रेंड, क्या हुआ, ठीक है। बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया, वहाँ पर बाय किया करें, लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया करें। अगर आप लेवल को रिस्पेक्ट देंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे विद एसएल। एसएल के बगैर नहीं चलना। यहाँ पर आ जाएं जी, यहाँ पर प्राइस थी लास्ट वीक, हमने डिस्कस किया था कि यहीं 1700 से या हमें स्पाइक मिल जाए 1680 से, तो यहाँ से प्राइस अप जाएं और तकरीबन 1750-60 के एरिया को टच करके दोबारा से फिर डाउन आए। अब अगर हम देखें तो पहले तो हमारी बात जो थी वो ओके हो गई, स्पाइक हमें मिल गई वहाँ पर,
और गोल्ड ने तकरीबन 1740 की हाई बना दी है। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि इस तरह यहाँ से ये, तो अब अगर प्राइस दोबारा यहाँ से 1750-60 का जो एरिया है वो H4 पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर भी एक एरिया है वो हम डिस्कस करेंगे H4 पर। तो यहाँ से प्राइस आए अब दोबारा, यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले, फिर आप कह सकते हैं कि ये ये और फिर यहाँ तक फिर प्राइस आपकी दोबारा से अप साइड को रिज्यूम करे। ये वाला अगर इस एरिया को दोबारा से डबल बॉटम वगैरह बनता है तो ऑन अदर साइड अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो कर दे, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक हुआ तो याद रखिएगा कि फिर बायर्स के लिए काफ़ी परेशानी होगी, जो लॉन्ग होल्ड करके बैठे हुए हैं अपर साइड पर, फिर उनको निकलना पड़ेगा। क्यों? कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो याद रखिएगा, आप देख लें पीछे, फिर आपकी प्राइस डाउन जाएगी और तकरीबन 1650, 1630, 1600, इवन 1550, 1500 की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग में बैठे हैं तो इसके नीचे आपने होल्ड नहीं करना। अगर 1680 ब्रेक होगी तो फिर आपके पास ये वाला सिनेरियो होगा, फिर आप इसको पकड़ेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं H4 पर। H4 पर ये है जी हमारा H4 का चार्ट। प्राइस ने यहाँ से बाउंस किया, ओके हो गया जी, 1740 अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है जी। अब अगर हम अप साइड पर देखते हैं तो ये कुछ लेवल हैं जो गोल्ड छोड़ के आया हुआ है। कौन से लेवल हैं? अगर आप यहाँ पर देखें 1759, 1753, ये इसमें गैप पड़ा है, ठीक है। अपर साइड पर अगर आप देखें 1785, 1772, ये इसमें गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वो एरिया हैं जो गोल्ड को टच करने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर गोल्ड जाता है तो पहले इसको रेजिस्टेंस यही है, यहाँ से अच्छी रेजिस्टेंस होगी इसको और दोबारा से ये यहाँ तक भी आ सकता है, ये इतनी अच्छी रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया फिर डिसाइड करेगा, अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले लेता है दोबारा, ठीक है, अपने इस एरिया को बॉटम बना लेता है, तो याद रखिएगा फिर आपका एरिया ये और फिर ये वाला एरिया आपका काम करेगा। ये वो एरिया है 1785, इसके ऊपर अगर प्राइसेस निकल गई तो फिर आप कह सकते हैं कि जो बीरिश प्रेशर है वो कम होगा, फिर आपका गोल्ड 1800, 1830, 1850, 1870 की तरफ जा सकता है, ठीक है। ऑन अदर साइड अब नेक्स्ट वीक एफओएमसी मीटिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये वाला एरिया ब्रेक हो गया, तो याद रखिएगा फिर मैंने आपको बताया है कि हम 1750 और उसकी तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, और ठीक है, यहाँ पर आप लाइन लगाएं, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 1704 का, ठीक है। यानी कि ट्रेड जो है अगर दोबारा से ही आता है तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है और इसी एरिया में रेंज कर सकता है दोबारा से, ठीक है। यानी कि 1704, 1700 एरिया से लेके आप कह सकते हैं कि 1740, 50, 60 का जो एरिया है, 1704 से नीचे निकला तो 1680 है, ठीक है। और 1760 से ऊपर निकला तो मैंने आपको बताया कि फिर 1770 और 1785 है, ठीक है। तो लेवल को फॉलो करना है, लेवल को आपने छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो आपने अपने लेवल को रिस्पेक्ट देनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, ट्रेंड क्या है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1785, 1785, ये है हमारी रेजिस्टेंस। अगर इसको गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 1800, 1830, 1850, 1870 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट है गोल्ड में वो सेम ही है। नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक भी हमारी ये सपोर्ट थी 1680। इसके नीचे डेली क्लोज, मैं स्पाइक की बात नहीं कर रहा, स्पाइक जहाँ तक मर्जी लगाए, 1680 के नीचे अगर डेली क्लोज होता है फिर हमारा ट्रेंड बड़ा चेंज हो जाएगा, फिर हमें काफ़ी डाउन लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रेंड अभी भी गोल्ड का वीक है, याद रखिएगा, ये अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर हम चार्ट पर देखें तो हमें ये एक नज़र आ रही है ये चीज़, लेकिन अभी फेड के आउटकम के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे कि क्या सूरत हाल है। अब हम मिलेंगे जी मंडे को, बहुत शुक्रिया।